हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान जो है कैसे बना, इसे क्या कर रहे थे, पढ़ने का काम किए। इस दौरान हम लोग दोस्त पिछले वीडियो में एक्सपर्ट कमेटी पिछले वीडियो में दोस्त हम लोग एक्सपर्ट कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर रहे थे दोस्त, पढ़ने का हम लोगों ने काम किया। आज हम लोग दोस्त क्या करेंगे, इस एक्सपर्ट कमेटी को क्या करेंगे, टोटली कंप्लीट करने का काम करेंगे कि आखिरकार एक्सपर्ट कमेटी के कौन कौन से मेंबर थे और इसका जो है किन किन जगहों पे एक्सपर्ट कमेटी का क्या होता है, मीटिंग होता है। तो दोस्त जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे कि जो एक्सपर्ट कमेटी था कांग्रेस का, इसका जो है जब जब कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसने प्रपोज किया कि एक संविधान सभा बनाया जाएगा, तब संविधान सभा बनने से पहले 1946 में संविधान सभा बनने से पहले 8 जुलाई 1946 को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया। और इस एक्सपर्ट कमेटी का दोस्त जो पर्पस था, उसको पर्पस जो था दोस्त, वो था क्या करना था, मटेरियल प्रिपेयर करना था। इसे दोस्त मटेरियल प्रिपेयर करना था संविधान सभा के लिए। ये संविधान जो अपना आगे जो संविधान बनने वाले हैं उसके लिए मटेरियल प्रिपेयर करना था। दोस्त इस एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन के रूप में जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे दोस्त, जवाहरलाल नेहरू। और अन्य मेंबर तो फ्रेंड इनके जो इनके मेंबर थे वो असफ अली, एम असफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर के टी शाह, फिर डी आर गैडगिल, हुमायूं कबीर और के संथानम। ये लोग जो थे सर, वो कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे और चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। लेटर ऑन बाद में क्या होता है दोस्त कि जवाहरलाल नेहरू के प्रपोजल पर, चेयरमैन के प्रपोजल पर, जो कृष्णा कृपलानी थे, इन्हें क्या होता है दोस्त कि इन्हें एक मेंबर, एज अ मेंबर प्लस को कन्वीनर के रूप में इनको क्या कर लिया जाता है दोस्त, इस कमेटी के मेंबर और को कन्वीनर के रूप में इनको अपॉइंट कर लिया जाता है चेयरमैन के द्वारा, एक मेंबर के रूप में और को कन्वीनर के रूप में इन्हें अपॉइंट कर लिया जाता है। को कन्वीनर का दोस्त मतलब होता है, संयोजक। इसके मतलब हो जाएगा दोस्त संयोजक। कोई जो किसी फंक्शन को संयोजन करने का काम करता है हम लोग संयोजक बोलते हैं। अब दोस्त जो एक्सपर्ट कमेटी हुआ करता था दोस्त, इसका दोस्त क्या होता है कि 2 मीटिंग होता है इसका। एक मीटिंग होता है इसका न्यू दिल्ली में और दूसरा मीटिंग इसका दोस्त मुंबई में होता है। उस समय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम्बे बोलते हैं। पहला मीटिंग न्यू दिल्ली और दूसरा मीटिंग होता है दोस्त मुंबई में। तो जो दोस्त इसका पहला मीटिंग होता है वो होता है जुलाई 22 से 22 1946। ईयर तो याद ही रहेगा। और जो दोस्त इसका दूसरा मीटिंग हुआ वो अगस्त में होता है, अगस्त में 15 अगस्त से 17 अगस्त 1946 तक होता है दोस्त। तो ये इसका 2 मीटिंग हुआ, 2 मीटिंग होता है। अब हम लोग दोस्त क्या होगा कि हम लोग एक्सपर्ट कमेटी क्या हुआ, हम लोगों का कंप्लीट हुआ।
सारे डेट याद रखेंगे। ये जो 2 प्लेसेस हैं, ये 2 प्लेसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सपर्ट कमेटी का मीटिंग कहाँ कहाँ हुआ था, पहले मुंबई में हुआ या पहले दिल्ली में हुआ, तो ये हुआ। अब दोस्त कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो था, संविधान सभा जो था, उस संविधान सभा का क्या होता है दोस्त, कि कुछ क्रिटिसिज्म होता है। संविधान सभा जिसने संविधान को बनाया, इसका क्या होता है, कुछ आलोचना होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रिटिसिज्म। तो इसका दोस्त क्या क्या क्रिटिसिज्म था दोस्त? पहला जो क्रिटिसिज्म था वो ये था, ये क्रिटिसिज्म था कि ये जो है सर, कि कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था। इट वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ऐसा दोस्त हम लोग इसलिए बोलते हैं कि यह कोई प्रतिनिधित्व वाला संस्था नहीं था, क्योंकि दोस्त जो संविधान सभा के मेंबर थे वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा, डायरेक्टली जो भारत के लोग हैं इनके द्वारा चुन के नहीं आए थे, बल्कि जो संविधान सभा के जो मेंबर थे उनका जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो उस समय के जो प्रोविंशियल असेंबली हुआ करता था, जिस तरह से अभी सेंटर में क्या है कि संसद है, और राज्य में क्या होता है कि एक विधान परिषद होता है और विधायक होता है। तो उस समय के जो विधायक थे, उस समय के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, वो संविधान सभा के मेंबर का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो इस कारण से दोस्त हम लोग इस कारण से इसका क्रिटिसाइज होता है कि यह एक कोई प्रतिनिधित्व वाला बड़ी संस्था नहीं था, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था ये। दूसरा दोस्त बोला जाता है कि नॉट अ सोवरेन बॉडी, यह कोई संप्रभुत्व वाला जो है कोई एक संस्था नहीं था। बल्कि दोस्त जो ऐसा कहना तभी तक सही होगा जब से इसका फॉर्मेशन होता है नवंबर 1946 से लेकर के जुलाई 1947 तक हम इसी सब क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सॉरी, जुलाई नहीं, जब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इस बीच में जो 5-6 महीना का पीरियड रहा दोस्त, इस पीरियड में हम इसे सोवरेन बॉडी नहीं बोल सकते हैं, बल्कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया तब क्या होता है कि इस बॉडी को एक सोवरेन बॉडी बना दिया गया और बोला गया कि ये जो संविधान सभा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत के रिस्पेक्ट में कोई भी कानून बनाया गया है, उससे संविधान सभा क्या कर सकता है, रिपील कर सकता है और अपने अनुसार संविधान बना सकता है। इसमें किसी का क्या होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इस मुद्दे को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। बट क्रिटिसिज्म के रूप में हम नॉट अ सोवरेन बॉडी भी लिख सकते हैं, यह सही पॉइंट है। दूसरा था दोस्त टाइम कंज्यूमिंग। संविधान बनाने में दोस्त बहुत सारा क्या होता है कि टाइम लगता है। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का क्या लगता है दोस्त, समय लगता है। इस कारण से एक क्रिटिसिज्म है टाइम कंज्यूमिंग। तो इतना समय लगने के कारण दोस्त इसका जो है बहुत सारा क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है। एक संविधान सभा के दोस्त मेंबर थे नजीर उद्दीन अहमद। वो बोलते हैं कि जो संविधान सभा जो था, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था, मुख्य रूप से जो इसका जो एक मेजर जो कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी था जो संविधान को क्या करता है, बनाने का काम करता है। तो उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को दोस्त क्या बोलते हैं कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी बोले। ड्रिफ्टिंग कमेटी बोले कि ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, बल्कि वो क्या है, ड्रिफ्टिंग कमेटी है। ड्रिफ्टिंग का दोस्त मतलब होता है कि धीरे चलना, ड्रिफ्ट करना था, धीरे चलना। दोस्त इसका जो तीसरा क्रिटिसिज्म था वो ये था कि ये जो संविधान सभा था वो कांग्रेस से क्या था, डोमिनेटेड था। इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। इसमें संविधान में कांग्रेस का डोमिनेशन था। ये इसका एक क्रिटिसिज्म होता है। एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, अमेरिका के एक संविधान के विशेषज्ञ थे, इनका नाम है दोस्त ग्रैनविल ऑस्टिन। ये जो ग्रैनविल ऑस्टिन है दोस्त, ये बोलते हैं कि जो असेंबली था भारत में, जो दोस्त असेंबली था, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था वाज कांग्रेस। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था वो कांग्रेस था, एंड जो कांग्रेस था वो क्या था, वो इंडिया था। मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो था वो कांग्रेस था, और भारत में जो था वो सर क्या था,
वो इंडिया था। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। एग्जाम में आ सकता है कि हु सेड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, ग्रैनविल ऑस्टिन। या फिर आ सकता है कि ग्रैनविल ऑस्टिन कौन थे, ब्रिटिश से थे, फ्रांस से थे, तो ही वाज अमेरिकन, ही वाज अमेरिकन, ही वाज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ही वाज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। इसके बाद दोस्त इसका जो तीसरा जो है सर, वो इससे बोला जाता है लॉयर पैराडाइज। इसके मतलब हुआ दोस्त कि जो संविधान सभा था, इसके जो मेंबर थे, उसमें मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो हुआ करते थे वो कौन थे, लॉयर थे, वो लोग वकील हुआ करते थे। इस कारण से बोला जाता है कि जो अपना संविधान का जो एक कम्प्लेक्स टर्म है, एक जो कम्प्लेक्स भाषा में जो लिखा गया है, वो इसलिए ही लिखा गया है क्योंकि उसमें जो वकील लोग जो थे उनका क्या था, वहां पर डोमिनेंस था। इस कारण से वो कानूनी भाषा में संविधान लिखते हैं। तो लॉयर पैराडाइज था, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। और तीसरा जो लास्ट इसका जो क्रिटिसिज्म है वो है कि इसमें हिंदू का डोमिनेशन था। हिंदू का क्या था दोस्त, कि डोमिनेशन था, हिंदू का डोमिनेशन था। एक दोस्त व्यक्ति थे, उनका नाम है दोस्त लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट। वो बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया का, भारत का जो संविधान सभा है, वो क्या है, तो वो जो है एक बॉडी है हिंदुओं का। वो हिंदू का क्या है, बॉडी है। इसे याद करना है, सिर्फ देखना नहीं है, इसे याद करना है। लॉर्ड विस्काउंट बोलते हैं वो बॉडी ऑफ क्या था, हिंदू था। दूसरी तरफ तो विंस्टन चर्चिल थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो विंस्टन चर्चिल बोलते हैं कि जो संविधान सभा जो है, संविधान सभा रिप्रेजेंट करता है ओनली वन मेजर कम्युनिटी ऑफ इंडिया को। तो संविधान सभा भारत के जो एक मेजर कम्युनिटी है जो हिंदू है, सिर्फ उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये बोलते हैं दोस्त विंस्टन चर्चिल। अब दोस्त अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम संविधान के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था हम लोग उसे जानने का क्या करेंगे, काम करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट से। तो आइए दोस्त, एलिफेंट। अब जो बोला जाता है कि जो संविधान था अपना, उसका प्रतीक क्या था, व्हाट वाज द प्रतीक, सिंबल क्या था संविधान का। तो दोस्त संविधान का जो दोस्त सिंबल था, जो दोस्त सिंबल हुआ करता था, सिंबल जिसे हम लोग प्रतीक बोलते हैं, प्रतीक, वो था दोस्त एलिफेंट, एलिफेंट या हाथी। एलिफेंट या हाथी जो है दोस्त, वो संविधान का क्या था, तो वो प्रतीक था, एलिफेंट और एलिफेंट। और दोस्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जो संविधान सभा था उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में सर बी एन राव, जो सर बी एन राव थे, इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, एज अ, जो सर बी एन राव थे, सर बी एन राव, इन्हें क्या किया जाता है दोस्त, सर बी एन राव को। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आते हैं। सर बी एन राव क्या थे, एक लीगल एडवाइजर थे संविधान सभा के, लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर को हम लोग दोस्त कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बी एन राव कौन थे, तो सर बी एन राव थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। दूसरा बात दोस्त कि संविधान सभा का आखिरकार सेक्रेटरी कौन था, हु वाज सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन था संविधान सभा का। तो दोस्त संविधान सभा के जो सेक्रेटरी थे वो थे एच वी आर अयंगर, एच वी आर अयंगर, एच वी आर अयंगर संविधान सभा के जो थे वो थे एच वी आर अयंगर। एच वी आर अयंगर दोस्त संविधान सभा के क्या थे, सेक्रेटरी थे। इस चीज को याद करना है।
क्योंकि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है HBR एंगर। और दोस्त जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, जो जिस संविधान सभा के में जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी था उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। बट दोस्त जो चीफ ड्राफ्ट्समैन था, ड्राफ्ट करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्त चीफ ड्राफ्ट्समैन, चीफ ड्राफ्ट्समैन जो थे सर, वो उनका नाम है सर SN मुखर्जी, SN मुखर्जी, MUKHERJEE, SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन हुआ करते थे संविधान सभा के। फिर अब हम जानेंगे दोस्त कैलीग्राफर, कैलीग्राफर आखिर कौन था, हु वाज कैलीग्राफर। कैलीग्राफर के मतलब होता है दोस्त कि संविधान जो है ना वास्तव में किसके द्वारा लिखा गया, उसको कागज पे पेन के साथ किसने लिखा, इसका मतलब ये होता है कैलीग्राफर मतलब। तो दोस्त संविधान का दोस्त कैलीग्राफर था वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो दोस्त प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा क्या हुआ करते थे, कैलीग्राफर थे अपने संविधान का। भारत के संविधान को जो वास्तव में जो लिखते हैं वो कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने क्या किया दोस्त कि जो संविधान था उसे जो है फ्लोइंग, एक फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, जो इटली देश है उसका एक अपना स्क्रिप्ट है दोस्त, वो इटैलिक स्टाइल में लिखा जाता है, तो इसी फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा गया, इटैलिक स्टाइल। हम लोग इटली से, हम लोग जो इटली देश है, जो रोम है, हम लोग उससे याद रखेंगे। जब संविधान सभा के स्टाइल के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग इटली वाला स्टाइल बताएंगे, इटैलिक स्टाइल। इटली वाले स्टाइल में क्या किया गया, लिखा जाता है ऐसे संविधान सभा को। अब फिर इसके बाद दोस्त अपने संविधान में क्या होता है दोस्त कि कुछ डेकोरेशन होता है। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ डेकोरेशन करते हैं संविधान में। जब आप संविधान की ओरिजिनल कॉपी को उठाएंगे तो उसमें दोस्त क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ फूल पत्ती पेड़ पौधा आपको ये सब दिखेगा। तो ये जो दोस्त डेकोरेशन था, सजावट जो था दोस्त, वो सजावट जो शांति निकेतन हुआ करता था बंगाल में, शांति निकेतन के आर्टिस्ट के द्वारा किया गया। जो शांति निकेतन के दोस्त आर्टिस्ट थे वो थे, एक थे दोस्त नंद लाल बोस, और जो दूसरे व्यक्ति थे दोस्त वो थे बेवहर राम मनोहर, बेवहर राम मनोहर, बेवहर राम मनोहर सिन्हा। दूसरे थे दोस्त बेवहर राम मनोहर सिन्हा। क्या करते हैं, डेकोरेशन करने का काम करते हैं संविधान सभा को, या उसे ब्यूटीफाई करने का काम करते हैं, और ब्यूटीफाई करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट जो था दोस्त वो ये था कि जो अपना प्रियम्बल था, जो भारत के संविधान का जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल दोस्त संविधान का ही क्या है, एक पार्ट है। प्रियम्बल संविधान का पार्ट है। तो इस प्रियम्बल को भी जो है ब्यूटीफाई करने का काम, जो है ब्यूटीफाई करने का काम कौन करते हैं, तो राम मनोहर बेवहा करते हैं। नंदलाल बोस नहीं, राम मनोहर बेवहा। तो राम मनोहर बेवहा जो है डेकोरेशन और ब्यूटीफाई करने में जो है एक संविधान का भी करते हैं, और संविधान का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है प्रियम्बल, इससे भी करने का काम करेंगे। तो बेवहर राम मनोहर सिन्हा जो है संविधान जो है उसे भी डेकोरेशन, उसका भी डेकोरेशन करने का काम करते हैं। और ये जो दोस्त प्रियम्बल था, जिस तरह से संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा कैलीग्राफी किया गया था, कि जो कैलीग्राफर थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उसी तरह से प्रियम्बल के भी जो कैलीग्राफर थे, प्रियम्बल के भी जो कैलीग्राफर थे, वो जो संविधान के कैलीग्राफर थे वही थे प्रेम बिहारी नारायण
रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये क्या थे? कैलीग्राफर थे। संविधान इनके द्वारा लिखा गया, प्रियम्बल और संविधान जो है कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। डेकोरेशन जो है संविधान का करते हैं नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा। बट जो प्रियम्बल का जब केस आएगा तो कैलीग्राफर जो है दोनों के सेम ही रहेंगे, और प्रियम्बल के क्षेत्र में सिर्फ बेहर राम मनोहर सिन्हा क्या करते हैं? इसके डेकोरेशन करने का काम करते हैं, डेकोरेशन करने का काम करेंगे या ब्यूटीफाई करने का काम करेंगे। अब दोस्त जो अपना हिंदी वर्जन है संविधान का, संविधान का जो दोस्त हिंदी वर्जन है, संविधान का क्या है? हिंदी वर्जन। अपने यहाँ दोस्त संविधान का जो हिंदी वर्जन है दोस्त, इस हिंदी वर्जन को किसने क्या किया दोस्त? कैलीग्राफी किया। किसने लिखा? तो इसके जो दोस्त कैलीग्राफर थे, कैलीग्राफर वो थे बसंत कृष्णन, सॉरी बसंत कृष्ण, बसंत कृष्ण, बसंत 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 कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा इसे क्या किया गया दोस्त? इसे इस कैलीग्राफर थे बसंत कृष्ण वैद्य। और इसका जो दोस्त डेकोरेशन था दोस्त, डेकोरेशन जो था हिंदी वाले का, हिंदी वाले का जो दोस्त डेकोरेशन था वो कौन करता है? तो नंदलाल बोस करते हैं, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस करते हैं। इसका क्या करते हैं? तो डेकोरेशन करते हैं। अब दोस्त क्या होता है कि जब अपना संविधान जब अपना बना, जब अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो दोस्त बना वो क्या होता है कि इंग्लिश में बना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना वो इंग्लिश में बनता है। जब इंग्लिश में बनता है तो उसके बाद दोस्त क्या होता है कि एक संविधान संशोधन होता है दोस्त, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे 58th वाले को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है दोस्त 1987 में आता है, 1987 में आता है, 1987 में आता है दोस्त। इस जो एक्ट था, ये जो सर एक्ट था, इसने बोला कि संविधान का एक कॉपी बनाया जाएगा, संविधान का एक कॉपी बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा हिंदी में बनाया जाएगा, संविधान का एक कॉपी हिंदी में बनाया जाएगा। और इस कारण से ये जो था दोस्त वो क्या करता है कि एक अमेंडमेंट जो किया, संविधान में जो अमेंडमेंट किया वो अमेंडमेंट करता है आर्टिकल नंबर 394A, 394, आर्टिकल नंबर 394 में क्या करता है कि अमेंडमेंट करता है और एक नया आर्टिकल इसमें ऐड किया 394A। 394A क्या करता है? इसमें ऐड करता है, जो कि क्या है कि पार्ट नंबर दोस्त किसमें था? तो पार्ट नंबर 22 में था। उस समय पार्ट 22 में हुआ करता था, जो कि दोस्त उस समय पार्ट पार्ट 22 में हुआ करता था। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे दोस्त? याद रखेंगे। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कि याद करने का काम करेंगे।